पीएम मोदी राम मंदिर गए, पूजा की, व्रत रखा, मंत्र पढ़ा, भाईजान तिलमिला गए। प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। रंजोगम 22 जनवरी का था। कसक चुनावी मैदान में बार बार चित हो जाने की थी, मजहबी लकीर वाले फंसाने की थी, लेकिन निशाना मोदी पर था। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। तो दाल में न कंकड़ पड़ा, न तड़के में मिर्ची ज्यादा हो गई, न भरे बाजार जेब कटी, न शेयर मार्केट में लुट गए, लेकिन भाईजान परेशान हो गए। खुद जमीन पर रहे और आसमान सिर पर चढ़ा लिया, यूं कि हाय अब कयामत ही आ गई। 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नजरिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया, तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए, चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं। किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। आप कहेंगे थोड़ा संजीदा हो जाइए, आप कहेंगे भाईजान का कंटेंट तो देखिए, भाईजान का रंगे सियासी पेंट तो देखिए, लेकिन सच ये है कि ओवैसी की लाइन और लेंथ वही है जिसके वो नामदार हैं, भड़काना, उकसाना और फिर खुद को पीड़ित बताना। कि हमारी शनाख्त को खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस जमाने में हिटलर के जमाने में यहूदी अपने आप को समझते थे। हमास से हमदर्दी रखने वाले भाईजान को अचानक यहूदियों का दर्द याद आ गया। इससे समझ सकते हैं कि भाईजान कितने बेसब्र हैं, बेचैन हैं। पर भाईजान क्यों बेचैन हैं? क्योंकि ज्ञानवापी पर आए फैसले के बाद उनको अपनी मजहबी सियासत का पूरा मैदान मिल गया है। ओवैसी इस मौके को 24 के लिहाज से लपकना चाहते हैं। कोई समाज का हिस्सा ये नहीं कह सकता कि मोदी जी के शासनकाल में विकास के मुद्दे पर किसी के साथ भी भेदभाव हुआ है। इसलिए भरोसे का माहौल है, उस भरोसे के माहौल को ये भय के माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये शुद्ध रूप से एक साजिश का और ऐसी शात्री साजिश का हिस्सा है जो कि कभी सफल नहीं होगा। दरअसल ज्ञानवापी विवाद मामले में व्यास जी के तहखाने में अदालत ने 30 साल बाद पूजा पाठ की इजाजत दे दी। फैसला ASI की सर्वे रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर किया गया। ज्ञानवापी परिसर में मूर्तियों से लेकर 34 अभिलेख तक मिले। जो जमीयत उलेमा हिंद से जुड़े हुए जो लोग हैं, महमूद मदनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसके लिए जज साहब को कोई इनाम भी मिले। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग तो जो है, जो भी काम करते हैं अपने जुडिशियल प्रोसेस के अनुसार करते हैं। जो भी आदेश हुआ है वो लॉ के 4 कॉर्नर्स के अंतर्गत और जो हमारे यहाँ कोर्ट का प्रोसीजर है उसको ध्यान में रखते हुए उभय पक्ष को सुन के, बहस सुन के आदेश को जो है रिजर्व किया गया और इन अकॉर्डेंस विद लॉ आदेश सुना दिया गया। इसके अलावा हमें यही देखना होता है हमारे पास क्या मटेरियल है, क्या अवेलेबल मटेरियल है, उसी के अनुसार हम लोग आदेश पारित करते हैं और किसी चीज पे हमको ध्यान देते नहीं है। लेकिन बात बात में कानून और संविधान की दुहाई देने वाले बैरिस्टर भाईजान को ऐसा लगता है न तो कानून से कोई मतलब है, न संविधान को लेकर कोई संजीदगी। बस उठते बैठते चलते फिरते राजनीति चलती रहे। वैसे भाईजान को दिक्कत कई और मुद्दों से हो चुकी है। राम मंदिर पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ओवैसी को दिक्कत है, 3 तलाक कानून से परेशानी है, CAA से दिक्कत है, कॉमन सिविल कोड से नाराजगी है, हिजाब मामले पर बिफर जाते हैं, आर्टिकल 370 हटने से भड़क जाते हैं, अवैध अतिक्रमण हटे तो चढ़ जाते हैं, प्रधानमंत्री पूजा करें तो पुजारी बताते हैं, और अब ज्ञानवापी विवाद पर आए फैसले से ओवैसी दिक्कत में। और किचकिचाए ओवैसी, निशाना PM मोदी और उनकी सरकार पर साध रहे हैं। आज मुल्क के 17 करोड़ मुसलमान भारत के वजीर आजम पर एतमाद भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बता रहा हूं, खुल के कह रहा हूं। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार भारत के मुसलमानों से उनकी शनाख्त को छीनना चाहते हैं।
ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं मेरी मस्जिद है। आप हर मस्जिद को। अब सवाल यह है कि ओवैसी चाहते क्या हैं? ओवैसी जमात के नेता हैं या देश के नेता? साक्ष्यों के आधार पर न्याय से दिक्कत क्यों है? सच ओवैसी भी बखूबी जानते हैं। ओवैसी जानते हैं कि देश की अदालतें धर्म और इमोशन से नहीं चलती, बल्कि संविधान और कानून की पवित्र राह पर चलने वाली अदालतें हैं। देश की अदालतें शरिया की अंधी लकीर पर नहीं चलती, बल्कि सबूत और साक्ष्यों के आधार पर चलती हैं। और फैसला चाहे राम मंदिर का रहा हो या फिर ज्ञानवापी का, सबूतों के आधार पर ही हुआ। मैंने जो भी आदेश दिया वो कानून के अनुसार, जो हमारा सीपीसी है, जो हमारे अदर लीगल प्रोविजंस है, उनको ध्यान में रखते हुए दिया। और हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि जो भी फैसला देना है वो अपने मटेरियल को देख के, रिकॉर्ड को देख के, अभिलेख को देख के, एविडेंस जो रिकॉर्ड पर है उसको देख के, और जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको देख के किया जाए, उससे बाहर न किया जाए। तो मैंने जो भी किया उसी के अनुसार किया। सिविलाइजेशन कैनॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैनॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। फुल ड्रामा, फुल पैंतरेबाजी, फुल मजहबी एंटरटेनमेंट, ओवैसी की राजनीति का यूएसपी यही है। और जिस कानून और संविधान की भाईजान भरे मंच से कस्में खाते फिरते हैं, वैसे ही मंचों से उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ब्रांड राजनीति की असली तस्वीर गाहे बगाहे दिखाई देते हैं। इंस्पेक्टर साहब घड़ी है मेरे पास, या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए चलिए। क्या गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया? अभी भी बहुत हिम्मत है, बड़े आके ठहरे। 5 मिनट अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रायन गुट्टा बता दो, इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए? मैं आपसे यही कह रहा हूं, कैसी आते हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए। होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है, तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते तुम जीते या हम। सियासी शराफत के राग पर नफरत और अदावत की विद्रूप राजनीति ओवैसी ब्रदर्स करते रहे हैं। उसे देश देखता, जानता और बखूबी पहचानता भी है। 15 मिनट में हिंदुओं को देख लेने की धमकी देने वाले जूनियर ओवैसी की भाषा पर एक लफ्ज बैरिस्टर ओवैसी का नहीं फूटता। अब जरा समझिए कि ओवैसी की बेचैनी क्यों है। दरअसल मुसलमानों को भड़काने उकसाने का ये गान गहरे शून्य से उपजा है। एआईएमआईएम का अवसाद गहरे शून्य से निकला है। गुजरात में 13 सीटों पर लड़े और मुंह के बल गिरे। बंगाल में 7 सीट पर लड़े, एक भी नहीं जीते। यूपी में तो 95 सीटों पर उतरे, लेकिन शून्य ही मिला। मध्य प्रदेश में नफरती राजनीति लेकर 2 सीटों पर लड़े, सभी हारे। राजस्थान में 10 सीटों पर ताल ठोकी, जनता ने शून्य पर ठोक दिया। शून्य, शून्य और शून्य, ओवैसी की राजनीति की धारा का हासिल यही है। यहां तक कि जमानत तक जब्त हो गई। तो क्या राम मंदिर से लेकर ज्ञानवापी तक कोर्ट और सरकार को कटघरे में खड़ा करना हार के गहरे अवसाद से निकला साइड इफेक्ट है? ओवैसी के पास खोने के लिए शून्य ही है और पाने के लिए मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन पाया कितना, ये भी देखिए। एआईएमआईएम को यूपी के 2022 के चुनाव में 4,50,929 वोट ही मिले, यानी कुल वोटों का 0.49% वोट। इससे ज्यादा वोट तो यूपी में नोटा में पड़े थे, 0.69%। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहां पर कुछ नहीं हो रहा था।
अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा कैसे डिसाइड कर दिया? भाई कितने साल हो गए? 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, और उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई? ज्ञानवापी और राम मंदिर पर ओवैसी के दर्द की वजह वोट की यही चोट है। करीब 20% मुस्लिम आबादी ने किस तरह ओवैसी की राजनीति को रिजेक्ट किया, समझ सकते हैं। रिजेक्शन टेंशन देता है और टेंशन घनघोर नेगेटिविटी। इनको लीडर पसंद नहीं, इनको गुलाम चाहिए, इनको जमीर फरोश चाहिए। ये कभी नहीं बर्दाश्त करते, ना मोदी ना राहुल। मुस्लिम लीडर होने के नाते ओवैसी मुस्लिम वोटों पर अपना एकाधिकार समझते हैं और ओवैसी मुस्लिम वोट सम्राट बनने को बेचैन है। बंगाल का भी हाल देख लीजिए। बंगाल के मुसलमानों ने तो ओवैसी को इतनी बुरी तरह से नकारा कि उन्हें सिर्फ 0.1% वोट ही मिले। ओवैसी की खीस और चिढ़ की वजह यही है, क्योंकि सारी कोशिश करने के बाद भी मामला ढाक के 3 पात का ही है। साक्ष्यों के आधार पर कसा गया न्याय और फैसले क्या खिसियाए ओवैसी को अपनी मजहबी राजनीति की रफ्तार में किसी खंबे की तरह खड़े दिखते हैं और ले देकर ओवैसी की राजनीति उसी तंग गली में बैठ जाती है। आज कुर्ता पैजामे पे आ गए, कल हमारे बुर्के को निशाना बनाएंगे, कल हमारे हिजाब को निशाना बनाएंगे, कल हमारे घरों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि नफरत इसी से शुरू होती है और खत्म नहीं होती। भाईजान के टेंशन की एक और वजह हैदराबाद में खिसकती उनकी जमीन भी है। यहाँ AIMIM का वोट शेयर गिर रहा है। 2018 में 2.71% से घटकर इस बार उनका वोट शेयर 2.22% हो गया। AIMIM ने 2018 के चुनाव में 8 के मुकाबले इस बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर जीत उतने पर ही मिली जितनी पहली थी, यानी 7। वोट गिर रहा है, जीत का ग्राफ बढ़ नहीं रहा, इसलिए ओवैसी के गुस्से का ग्राफ चढ़ रहा है। अंग्रेजी में किसी ने कहा था, सिविलाइजेशन कैन नॉट बी रीरिटन बाय हेट्रेड, हिस्ट्री कैन नॉट बी करेक्टेड बाय डेमोलिशन। आप ये नहीं कर सकते। ज्ञान में कोई कमी नहीं है भाईजान के। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से BA किया, लंदन के लिंकन इन से बैचलर ऑफ लॉज और बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई की, लिहाजा किसी भी फैसले में सबूत और साक्ष्य जैसी चीजों की अहमियत तो जानते ही होंगे भाईजान। और संसद में जहां खड़े होकर ओवैसी खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करने में जुटे हैं और PM मोदी पर मुसलमानों की राय बता रहे हैं, वहां पर कुल जमा 2 सांसद भाईजान के हैं, जिसमें से एक वो खुद हैं। और सुनिए, भाईजान के हैदराबाद के बाहर सिर्फ 2 विधायक हैं, वो भी महाराष्ट्र में और एक बिहार में, लेकिन तुर्रा 17% मुसलमानों की नुमाइंदगी का। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।